तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट इक्वेटोरियल पॉइंट। तो यहाँ पर हमें इक्वेटोरियल लाइन के किसी एक पॉइंट पर डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। तो चलिए देखते हैं। तो ये हमारा डाइपोल ए बी है। हम जानते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस का एक सिस्टम होता है जो कि एक दूसरे से फाइनाइट डिस्टेंस पर होते हैं। तो ये हमारे दो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस हैं जो कि एक दूसरे से 2l डिस्टेंस पर हैं, और ये डाइपोल का सेंटर है जो कि टोटल डिस्टेंस को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। तो ये पार्ट्स हमारा L होगा और ये पार्ट भी L होगा। अब डाइपोल के सेंटर से राइट एंगल पर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो लाइन होती है वही इक्वेटोरियल लाइन कहलाती है। तो ये डाइपोल की इक्वेटोरियल लाइन है। अब इसी इक्वेटोरियल लाइन के किसी एक पॉइंट पर हमें डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। तो चलिए इसके लिए एक पॉइंट P यहाँ पर हम कंसीडर कर लेते हैं। अब इसी पॉइंट P पर हमें डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। अब क्योंकि पॉइंट P पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है, इसलिए यहाँ पर हम एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज कंसीडर करते हैं जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन फाइंड आउट करने में हमारी हेल्प करता है। अब डाइपोल के सेंटर से राइट एंगल पर जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लाइन होती है वह इक्वेटोरियल लाइन कहलाती है। तो ये डाइपोल की इक्वेटोरियल लाइन है। अब इसी लाइन पर हमें डाइपोल के कारण किसी एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। तो चलिए इसके लिए एक पॉइंट P यहाँ पर कंसीडर करते हैं। अब क्योंकि हमें पॉइंट P पर डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है, इसलिए यहाँ पर हम एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज कंसीडर करते हैं जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड आउट करने में हमारी हेल्प करता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन यहाँ पर हम देख लेते हैं कैसे फाइंड आउट की जा सकती है। तो पॉजिटिव चार्ज पॉइंट P पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा उसका डायरेक्शन बाहर की ओर होगा। अब क्योंकि पॉइंट A पर पॉजिटिव चार्ज है और पॉइंट P पर भी पॉजिटिव चार्ज है, और हम जानते हैं लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, इसीलिए पॉजिटिव चार्ज के कारण पॉइंट P पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा उसका डायरेक्शन बाहर की ओर होगा। अब क्योंकि पॉजिटिव चार्ज पॉइंट A पर है, इसलिए हम इसको EA से इंडिकेट कर देते हैं। इसी प्रकार नेगेटिव चार्ज के कारण पॉइंट P पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा उसका डायरेक्शन नेगेटिव चार्ज की ओर होगा, क्योंकि पॉइंट B पर नेगेटिव चार्ज है और पॉइंट P पर पॉजिटिव चार्ज है, और हम जानते हैं अपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, इसलिए नेगेटिव चार्ज के कारण पॉइंट P पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा उसका डायरेक्शन नेगेटिव चार्ज की ओर होगा। अब क्योंकि नेगेटिव चार्ज पॉइंट B पर है, इसलिए हम इसको EB से इंडिकेट कर देते हैं। अब क्योंकि पॉइंट P इक्वेटोरियल लाइन पर है, इसलिए पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज से इसका डिस्टेंस इक्वल होगा, मीन्स AP इक्वल टू BP। क्योंकि AP और BP इक्वल हैं, इसलिए इनके बेस एंगल भी इक्वल होंगे जो कि थीटा से यहाँ पर इंडिकेट किए गए हैं। अब हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डाइपोल से थीटा एंगल बना रही है। अब यदि डाइपोल के पैरेलल एक लाइन पॉइंट P पर ड्रॉ की जाए, तब कोरोस्पोंडिंग एंगल के अकॉर्डिंग ये एंगल अगर थीटा है तब ये एंगल भी थीटा होगा। और हम जानते हैं जब कोई फील्ड लाइन पॉइंट P से थीटा एंगल पर होकर गुजरती है, इस केस में ये दो कंपोनेंट में डिवाइड हो जाती है। नंबर 1 वर्टिकल कंपोनेंट EA साइन थीटा, नंबर 2 हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट EA कोस थीटा। इसी प्रकार ये फील्ड लाइन भी दो कंपोनेंट्स में डिवाइड हो जाती है, वर्टिकल कंपोनेंट EB साइन थीटा और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट EB कोस थीटा। तो अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कंपोनेंट कैसे फाइंड आउट किए जा सकते हैं। तो इसके लिए यहाँ पर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। तो ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाता है, ये बेस और ये हाइपोटेन्यूज। अब हम जानते हैं साइन थीटा इक्वल टू P अपॉन H और P इक्वल टू H साइन थीटा, और H हमारा EA है, तो परपेंडिकुलर हमारा आ जाता है EA साइन थीटा, और परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है हमारा वर्टिकल कंपोनेंट जो कि हो जाता है EA साइन थीटा। अब चलिए बेस निकालते हैं। क्योंकि बेस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पर लाई कर रहा है, इसलिए बेस की वैल्यू हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट देगी। तो कोस थीटा इक्वल टू B अपॉन H और B इक्वल टू H कोस थीटा, और H फिर से हमारा EA है, तो बेस हमारा आ जाएगा EA कोस थीटा जो कि एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है। इसी प्रकार इस फील्ड के हम दो कंपोनेंट फाइंड आउट कर सकते हैं, परपेंडिकुलर कंपोनेंट जो कि EB साइन थीटा होगा और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो कि EB कोस थीटा होगा।
तो चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं इसको। तो यहाँ पर हम देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉइंट P से थीटा एंगल पर होकर गुजर रही है। तो इस केस में ये दो कंपोनेंट में ब्रेक हो जाती है, वर्टिकल कंपोनेंट और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकालने के लिए सबसे पहले हम एक परपेंडिकुलर यहाँ पर ड्रॉ करते हैं। तो ये हमारा परपेंडिकुलर है, ये बेस और ये हाइपोटेन्यूज। हम जानते हैं साइन थीटा इक्वल टू P अपॉन H, और H हमारा E है, तो ये हो जाएगा P अपॉन E। तो यहाँ से हम परपेंडिकुलर निकाल सकते हैं P इक्वल टू E साइन थीटा। तो हमारा परपेंडिकुलर आ गया है E साइन थीटा, और परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हमारा है वर्टिकल कंपोनेंट। तो वर्टिकल कंपोनेंट हमारा हो जाता है E साइन थीटा। अब चलिए बेस निकालते हैं जो कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पर लाई करता है। हम जानते हैं कोस थीटा इक्वल टू B अपॉन H, और H हमारा फिर से E है, तो ये हो जाएगा हमारा B अपॉन E, और बेस यहाँ से आ जाता है B इक्वल टू E कोस थीटा। तो बेस हमारा आ जाता है E कोस थीटा जो कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है। इस केस में वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का कंबाइन इफेक्ट रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड E देता है, जो कि पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो चलिए रिजल्टेंट फील्ड के लिए कुछ एग्जांपल यहाँ पर देख लेते हैं। ये हमारे दो वेक्टर E1 E2 है और इनका रिजल्टेंट E है। तो रिजल्टेंट हम शो कर सकते हैं वेक्टर E इक्वल टू E1 प्लस E2। अब यदि इनका मॉडुलस यहाँ पर निकाल दिया जाए तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? मॉडुलस वेक्टर E इक्वल टू मॉडुलस वेक्टर E1 प्लस मॉडुलस वेक्टर E2, और मॉडुलस फॉर्म में इनको लिखा जा सकता है E इक्वल टू E1 प्लस E2। तो ये हमारी वेक्टर फॉर्म होती है और ये मैग्नीट्यूड फॉर्म होती है। तो चलिए देख लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हमारा एक पॉइंट चार्ज Q है जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड हमें पॉइंट P पर निकालना है, जो कि चार्ज से r डिस्टेंस पर है। तो इस केस में हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला होगा E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू चार्ज अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, चार्ज अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। तो यहाँ पर हमें चार्ज और पॉइंट P के बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर करना होता है। तो चलिए वापस चलते हैं। तो यहाँ पर हम कंपोनेंट निकालना फिर से सीख चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसिस्टिंग चार्जेस पॉजिटिव Q एंड नेगेटिव Q सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस 2L अपार्ट। तो यहाँ पर हम एक डाइपोल कंसीडर करते हैं जो कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज रखता है, जो कि एक दूसरे से 2L डिस्टेंस पर होते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू पॉजिटिव Q। अब पॉजिटिव Q के कारण पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फाइंड आउट करने के लिए हमारी डिस्टेंस पॉजिटिव चार्ज से P तक होगी, जो कि √r² प्लस L² है, जिसको हम प्राप्त कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। अब क्योंकि पॉइंट P पर पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड EA है, तो हमारा फार्मूला हो जाता है EA इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। तो यहाँ पर रूट कैंसिल आउट हो जाता है। ऑल्सो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू नेगेटिव Q। अब नेगेटिव Q के कारण हमें पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। तो इस केस में हमारी डायरेक्शन नेगेटिव चार्ज से P तक होगी, जो कि √r² प्लस L² है, और फील्ड की डायरेक्शन EB होगी। सो EB इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन r² प्लस L²। यहाँ पर हम देखते हैं EA और EB पॉइंट P पर सेम इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहे हैं। इस केस में हम कह सकते हैं EA इक्वल टू EB। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। The components EA sin theta and EB sin theta are equal in magnitude but opposite in direction, and so they cancel out each other। क्योंकि EA sin theta और EB sin theta मैग्नीट्यूड में तो इक्वल है बट डायरेक्शन में अपोजिट है, इसलिए ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। Therefore net electric field is given by E इक्वल टू EA cos theta प्लस EB cos theta। तो चलिए देखते हैं कैसे। तो यहाँ पर कंपोनेंट EA sin थीटा EB sin थीटा मैग्नीट्यूड में तो इक्वल होते हैं बट डायरेक्शन में अपोजिट हैं, इसलिए ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा EA cos थीटा प्लस EB cos थीटा के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। सो E इक्वल टू EA cos थीटा प्लस EB cos थीटा इक्वल टू 2EA cos थीटा, बिकॉज
ए इक्वल टू ई बी। तो यहां पर हम ये जान लेते हैं ये फार्मूला हम कैसे बना सकते हैं और कैसे कोस थीटा की वैल्यू फाइंड आउट की जाती है। तो चलिए देखते हैं इसके लिए। तो यहां पर हम देखते हैं ई ए साइन थीटा और ई बी साइन थीटा मैग्नीट्यूड में तो इक्वल होते हैं बट डायरेक्शन में अपोजिट होते हैं, इसीलिए ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं। इसीलिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ई ए कोस थीटा प्लस ई बी कोस थीटा के द्वारा प्राप्त की जा सकती है। यहां पर हम देखते हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड ई के कारण पॉइंट पी पर बनता है वो रिजल्टेंट होता है वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का, मींस ई इक्वल टू ई ए साइन थीटा प्लस ई ए कोस थीटा। सिमिलरली जो इलेक्ट्रिक फील्ड ई बी के कारण पॉइंट पी पर बनता है वो रिजल्टेंट होता है वर्टिकल कंपोनेंट और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का, दैट इज ई बी इक्वल टू ई बी साइन थीटा प्लस ई बी कोस थीटा। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हम निकाल सकते हैं E इक्वल टू ई ए प्लस ई बी, और ई ए हमारा है ई ए साइन थीटा प्लस ई ए कोस थीटा। तो ये हमारे ई ए की वैल्यू है, और ई बी इक्वल टू ई बी साइन थीटा प्लस ई बी कोस थीटा, और ये हमारा ई बी साइन थीटा प्लस ई बी कोस थीटा है। क्योंकि हमारे कंपोनेंट एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है, यदि एक कंपोनेंट को पॉजिटिव कंसीडर किया जाएगा तो दूसरे को नेगेटिव। तो यहां पर हम ई बी साइन थीटा नेगेटिव कंसीडर कर रहे हैं, बट ई ए इक्वल टू ई बी, क्योंकि दोनों कंपोनेंट हमारे सेम इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट पी पर बना रहे हैं, तो हम कह सकते हैं ई ए इक्वल टू ई बी। तो यहां पर हम ई बी के स्थान पर ई ए का यूज कर सकते हैं। तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाता है ई ए साइन थीटा प्लस ई ए कोस थीटा, ई ए साइन थीटा प्लस ई ए कोस थीटा, और यहां पर ई बी इक्वल टू ई बी इक्वल टू ई ए। तो ये हो जाएगा हमारा माइनस ई ए साइन थीटा प्लस ई ए कोस थीटा। यहां पर हम देखते हैं ई ए साइन थीटा पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो E इक्वल टू हमारे पास बचता है ई ए कोस थीटा प्लस ई ए कोस थीटा इक्वल टू 2 कोस थीटा। अब यहां पर हम ई ए की वैल्यू जानते हैं, ई इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और कोस थीटा हम निकाल सकते हैं ट्रायंगल ए पी ओ से। तो हम जानते हैं कोस थीटा इक्वल टू बी अपॉन एच, तो ये हमारा बी है और ये हमारा एच है। सो कोस थीटा इक्वल टू एल अपॉन रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और रूट को हम लिख सकते हैं हाफ टर्म। तो ये हमारी कोस थीटा की वैल्यू है। अब हम 2 को L के साथ लिख सकते हैं, तो हमारा हो जाता है Q इंटू 2L, और ये 1 टर्म प्लस हाफ टर्म ये हो जाएगी हमारी 3.5। बट Q इंटू 2L होता है डाइपोल मोमेंट, तो इसको हम P से इंडिकेट कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला हमारा आ जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू P अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर टू दी पावर 3/2। तो चलिए वापिस चलते हैं यहां से। तो यहां पर हम ए की वैल्यू पुट कर देते हैं। ये होता है हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और कोस थीटा है हमारा एल अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर टू दी पावर 1/2। तो यहां पर हम देखते हैं ये 1 टर्म है और ये हाफ टर्म है, तो ये आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर टू दी पावर 3/2 हो जाता है, और ऊपर हम लिख सकते हैं Q इंटू 2L। तो ये हमारा आ जाता है E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q इंटू 2L अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर टू दी पावर 3/2। बट वी नो दैट Q इंटू 2L इक्वल टू P, Q इंटू 2L इक्वल टू P डाइपोल मोमेंट। तो यहाँ पर हम P रख देते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला हमारा आ जाता है इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू P अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर टू दी पावर 3/2। तो ये हमारा डाइपोल की इक्वेटोरियल लाइन पर किसी एक पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला होता है। तो चलिए नेक्स्ट इसके केस देखते हैं। इफ द पॉइंट P इज फार अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डाइपोल, दैट इज R डबल ग्रेटर देन L, मीन्स अगर पॉइंट P डाइपोल से बहुत ही ज्यादा दूरी पर हो तो R की वैल्यू L के कंपेयर में बहुत ज्यादा बड़ी होगी। तो यहाँ पर हम L को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, तो L स्क्वायर को यहाँ पर हम नेग्लिजिबल मान लेते हैं। तो हमारे पास आ जाता है R स्क्वायर टू दी पावर 3/2, और 2 से 2 कैंसिल आउट,
और हमारे पास बचता है आर क्यूब। और इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला हो जाता है E = 1/4πε0 इंटू P/r³। तो ये इक्वेटोरियल लाइन पर लार्ज डिस्टेंस पर डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला है। तो स्टूडेंट, ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर ये वीडियो आपको पसंद आई, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।